हेलो दोस्तों, कल हमने 25 नंबर क्वेश्चन तक प्रैक्टिस सेक्टर नंबर 8 के क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। 26 नंबर क्वेश्चन है और आज हम ख़त्म करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट 8 नंबर तक कर लेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का 26वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, अरेंज द वर्ड्स एज पर द लॉजिकल मीनिंगफुल सीक्वेंस। इनको मीनिंगफुल लॉजिकल सीक्वेंस में देखो ड डालना है। ये हम कैसे करेंगे, देखो कैसे करना है। देखो इसमें सबसे पहले 3 4 4 3 है, 4 4 3, 4 यानी टाउन, 3 यानी रूम। या तो छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा, दो ही बात होती है। टाउन टाउन तो डिस्ट्रिक्ट से छोटा हो गया, रूम सबसे छोटा है, यानी 4 वाला तो होगा नहीं, 3 वाला ही होगा। 4 वाला तो होगा नहीं, 3 वाला ही होगा। ठीक है, 3 वाले में देखो सबसे पहले देखते हैं रूम। रूम से सब स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले रूम। ठीक है, रूम से बाद हाउस। ठीक है, हाउस के बाद क्या होगा, हाउस के बाद टाउन या स्ट्रीट, टाउन नहीं स्ट्रीट, स्ट्रीट होगा, स्ट्रीट क्यों, स्ट्रीट 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 के ऊपर टाउन और टाउन से बड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 आगरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। 27 में चलो, अब 27 में क्या है, आप समझ तो लोगे, लेकिन इसकी भी लगभग, इस रूल को समझाने में लगभग मुझे एक आधी घंटे का एक अलग से सेशन लेना पड़ेगा, उसमें ये समझ में आएगा। उसमें देखो, उसमें क्या होता है कि सम 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 दे रखा उन्हें, तो सम में क्या करते हैं, सम के आगे जो हों दो एलिमेंट, अकेला सम हो तो उनमें 50-50 लिख देते हैं। इनके ऊपर क्या क्या लिख देते हैं, 50-50। आप सीधे थॉट या वेन डायग्राम से करने चाहो वो तो कर लोगे, लेकिन इस कंसेप्ट से कभी गलत होने का चांसेस नहीं होता, बहुत ज़्यादातर चांसेस में। अगर ओल होने, सिर्फ ओल, अब देखो से पहले वाले में सम था, दूसरे वाले में ओल है, अब ये ओल है। ओल में क्या करना है, सबसे पहले वाले पे 100 और फिर आगे वाले पे 50। ठीक है, 2 हो गया, पहले पीछे वाले पे 100, आगे वाले पे 50, ये होते हैं। अब इसको देखो, कंक्लूजन में आए न तब ओल है, ओल के बाद में आपको बताया पहले वाले पे 100, दूसरे वाले पे 50। इस कंसेप्ट को एक बार ध्यान से सुनना, थोड़ा समझ में आएगा। सम के ऊपर 50, 2 50 50। ठीक है, 50-50 नहीं। इतनी बात समझ में नहीं, बस ऐसे एक बार थोड़ी देर ध्यान लोगे। ये 4 ही हैं, सम नोट ऑल नन, बस 4 ही हैं। ये चारों के ध्यान में रखने, 2 के तो बता दिए, 2 के और बता देंगे कभी कंसेप्ट में चारों को डिस्क्राइब कर देंगे। पहले इसको देख लो। अब हमें देखो, पहले कंक्लूजन में फ्रूट और एप्पल की बात की है इसने। फ्रूट और एप्पल कहाँ है, फ्रूट और एप्पल, एप्पल पहले वाले में रह गया, फ्रूट 2 वाले में रह गया कंक्लूज स्टेटमेंट में। अब इनमें करने के लिए देखो, सबसे पहले अगर कंपैरिजन करना है फर्स्ट का सेकंड से, तो उनमें जो अदर टर्म बन गई ना, जो कॉमन टर्म है उनमें 1 पर 100 होना चाहिए। यहाँ पे देखो वाइट है, वाइट पे 50, वहाँ पे वाइट पे 100 है। ठीक है, 1 में 100 आ गया, यानी हमारा कंपैरिजन हो जाएगा, वरना कंपैरिजन नहीं होता। अब देखो, अब इसमें क्या है, एप्पल पे कंक्लूजन में क्या है, पहले कंक्लूजन में 50 है और ऊपर एप्पल में क्या है, 50 है फ्रूट। अब देखो हैं, देखो अब ऊपर देखो कंक्लूजन में, देखो सबसे पहले कंक्लूजन के फ्रूट है, फ्रूट पे कितना है, फ्रूट पे है 50। सेकंड नंबर में स्टेटमेंट में फ्रूट पे कितना है, 50, और स्टेटमेंट में एप्पल पर कितना है, 50, यानी 50-50 है हमारे पास। हमारे पास क्या है, 50-50 हैं सारों के, 50-50 हैं, यानी कंक्लूजन में 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो कंक्लूजन में हम जाते हैं, तो कंक्लूजन में फ्रूट पे 100 मिल गया, एप्पल पे 50 मिल गया। एप्पल वाला तो सही है, लेकिन फ्रूट वाला गलत, तो फ्रूट वाला 100 चले गया, हमारे पास कितनी है, 50, तो 100 कैसे हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। दूसरे में चलते हैं, दूसरे में फ्रूट और एप्पल के बीच है हमारे पास। स्टेटमेंट में एप्पल के ऊपर कितने हैं, 50, और फ्रूट के ऊपर भी कितने हैं, 50। स्टेटमेंट में देखना है, इस ऑल वाले में, ऑल वाला ये सम वाला 2 स्टेटमेंट हैं, नीचे वाला ये फर्स्ट और सेकंड, ये 2 कंक्लूजन है। फिर अब देखो, फ्रूट और एप्पल में फ्रूट 50-50 है हमारे पास, फ्रूट और एप्पल के पास। अब इन सेकंड में देखो, सेकंड में सम दे दिया, फ्रूट और एप्पल के पास भी 50-50 हैं, और ये दोनों पॉजिटिव भी हैं। पहले बात, इनमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, नोट या नन, पॉजिटिव भी हैं, तो इन दोनों का रिलेशन होगा, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये भी सेकंड वाला भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब चलो, ये एक क्वेश्चन तो हो गया। इस तरह आपको एक कंसेप्ट बताएंगे ये दिन अलग से सेशन, एक तो वो ट्रायंगल वाला और एक ये। ठीक है, अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। अब 28 नंबर क्वेश्चन इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब नहीं करेगा। इस
28 को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल ये तो सम नोट, नन और ऑल वाले केस में ये 4 होते हैं, इन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर देता है। उसमें अगर जाओगे ना आप वो दूसरे वेन डायग्राम में, वो गलत करवा देता है इनको। ये वाला एकदम सही है, आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराएंगे हम जल्दी, ठीक है। 28 में देखो, द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू। क्या ओल्ड ऑर्डर होता है ना, उसको न्यू से चेंज कर देना चाहिए। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज लॉ प्रकृति का नियम है। यस, चेंज प्रकृति का नियम है, पहला सही है कंक्लूजन, ठीक है। दूसरा देखो, डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज एज दे आर ओल्ड, के डिस्कार्ड खत्म कर देना चाहिए पुराने आइडियों को, पुराने आइडियों को ख़त्म कर देना चाहिए एज दे ओल्ड, जब वो ख़राब हो जाए, जब वो मतलब पुराने हो जाएं, मतलब पुराने हो जाएं। वो आइडिया ऐसे तो नहीं ख़राब हो गया, वो अच्छा भी हो सकता है, लेकिन दूसरा वाला इस तरह दूसरा वाला गलत हो जाएगा, यानी इसमें ओनली 1 सही है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आगरा, ठीक है। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है इसने। 29 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 8 पीपल आर सीटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन नेम्ड O P Q R S T U V, not necessary is the same order, all facing north. O sit left of P and between U and Q. V sit to the left corner or sit the third to the right corner of P. Who sit immediate the left of the S. Who sit the extreme right. ये क्वेश्चन है, who sit the extreme राइट, जो एक्सट्रीमी राइट में बैठा हो। एक्सट्रीमी राइट में कौन सा बैठा वो देखना है। अरे ये देखो, अब इसने इस क्वेश्चन में सबसे अच्छा बना दिया, वरना तो आपको ये बनाने पड़ते, दिमाग लगा लगा कर टाइम कंज्यूम होता। इसने क्या बना के दे दिया, पहले से बना के दे रखा है इसने वर्ड। आपको पूछा है सबसे एक्सट्रीमी राइट, एक्सट्रीमी राइट हमें पता है आर है, तो आर हो जाएगा बॉम्बे में। ओके, ठीक है। अब देखो बॉम्बे हो जाएगा, और अगला वाला ये तीसरा भी यही क्वेश्चन है। तीसरे में क्या है, तीसरे में हु इज सीटिंग पी एंड आर, पी और आर के बीच में कौन बैठा है, पी ये रहा और आर ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, एस टी कहाँ है, आगरा में। ये दोनों तो सिंपल से क्वेश्चन थे अगर ये दे दिया तो, वरना इसमें टाइम लग जाता बहुत। और टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल और एलिमिनेट दिस क्वेश्चन, देन आफ्टर इफ यू रिजर्व द टाइम देन यू ऑल्सो हैंडल दिस क्वेश्चन। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो क्या है सबसे अच्छा, ये दोनों दिए थे तो भाई ये क्वेश्चन आसानी से हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 पर क्या देखो, द रेशियो ऑफ द एजेज, इसको देखो करते हैं, इसको करना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ एजेज, द रेशियो ऑफ एजेज। 31 का आंसर क्या था, 30 का आंसर हो गया ए, ठीक है। 31 का देखो, 31 में क्या है कि विवेक, आशीष एंड विपिन के एज का रेशियो ये है कितना, 3, 4 और 2 है, ठीक है। 2 है, विवेक 18, यानी इसका रेशियो, यानी किसी से इनको मान लो 1 मल्टीप्लाई से कर दिया तो भी इनके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसको मान लो 3 से इंटू कर दिया, इसको 4 से कर दिया, इनको 2 से कर दिया। अब इनकी एजें आ गई है, मतलब रिस्पेक्ट, यानी हम मान के चल रहे हैं एज आ गई। एज अब 3x किसकी इक्वल है, 3x किसकी इक्वल है, 3x इक्वल है 18 के। तो x इक्वल क्या आएगा 6, x इक्वल क्या आएगा 6, यानी 6 का मान इनमें रख देंगे तो इनकी एज आ जाएंगी। तो विवेक की एज कितनी है 18, आशीष की एज कितनी है 6 चौक 24, और ये 2 6 यहाँ पे रखेंगे x की जगह तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। और बट्टे में इनका क्या पूछा है, द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ ऑल, तीनों का एवरेज पूछा है तो 3 का भाग दे देंगे। अब देखो इन तीनों का टोटल कितना होगा, 18 और 24 32 42 44 44 54, 54 बट्टे 3, 54 3 18 3 54, तो 18 आ जाएगा इनका एवरेज तीनों की एजों का। तो 31 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा वो अब नीचे ऑप्शन में देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैलकाटा, क्योंकि कैलकाटा में 18 है, ठीक है। ये समझ में आएगा ना कैसे होगा। जो यहाँ पर दिए हुए थे ना, जो मतलब ये रेस्पेक्टिव दिए थे इनके 3 4 और 2, ये क्या इनके अनुपात हैं। अगर इनकी एज निकालनी है तो इनको मान लो किसी से इंटू कर देते हैं, ये अब इनकी एजें आ गई। एज इसकी दी हुई है, इसकी दी हुई, यानी यही तो इसकी एज है 18, तो इसमें से एक्स का निकाल लिया और तीनों की एज आ गई, तीनों की एज में 3 का इंटू कर दिया तो आंसर आ गया 18, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन सीधा सा है। कॉस्ट प्राइस खरीदा है, मतलब 32 कहाँ गया ये, 32 में देखो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, खरीदा 100 में,
240 में बेच दिया, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 140 रुपये का। 140 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 140%। ठीक है, 140% हो जाएगा, सीधा सीधा क्यों सुना है? ठीक है, 100 में खरीदा था, 240 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 140 का। ठीक है, 32 में बॉम्बे। 33 में देखो, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ए केट अलोंग द 4 वॉल्स एंड फाइनली अलोंग ए डायगोनल पाथ टू कैच ए रैट। हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय द के टोटल। देखो एक ये क्या बोल रहा है कि एक रूम है, उस रूम में क्या है कि 8 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर 8 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई है। एक चारों दीवारों पे घूम ली, ठीक है, चारों दीवार पे घूम ली, फिर उसने क्या किया? डायगोनल की तरफ घूम ली एक कैच को। अब ये बतानी है कि उसकी मतलब किसने कितने चूहे को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय की, उसमें बताने के लिए देखो हम क्या करेंगे कि ये मतलब ये चारों तरफ गई तो इसके चारों को परिमाप। अब परिमाप कैसे निकालेंगे? आयत 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 8 प्लस 6 14, तो बाहर वाली कितनी आ गई? 28 प्लस विकर्ण, विकर्ण निकालना है तो ये 6 ये 8 है, समकोण त्रिभुज से ये कितना आ जाएगा विकर्ण इसका? 10, तो 10 जोड़ दो, कितना हो गया? 38। ठीक है, 38 कितने में? कैलकाटा में। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? कैलकाटा। ये तो किसी निजी सही था, आप सब लोग कर लोगे। अब देखो 34 में देखो, के इज 4 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। मान लो एल यहाँ पे है, ये की के क्या है? 40 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ है? किधर की तरफ होता है? इधर। साउथ वेस्ट 40 मीटर आ गया ये। और देन एम इज डायरेक्शन ऑफ के, देन के इज द 40 साउथ एंड एम इज द 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ द एल। साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट इधर क्या है? एम है, कितना? 40 मीटर ही वो है। तो देन एम इज डायरेक्शन ऑफ के सापेक्ष एम की डायरेक्शन क्या होगी? एम डायरेक्शन ये मान लो ये क्या है? साउथ ईस्ट है, ये क्या है? साउथ वेस्ट है, तो ये इसके अप्रोक्सीमेटली कहाँ होगा? ये होगा इसके वेस्ट में। वेस्ट कहाँ है? बॉम्बे में, तो आंसर हो जाएगा इसका बॉम्बे। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, किसके एम इज द डायरेक्शन ऑफ के। एम के डायरेक्शन पूछिए के रिस्पेक्ट में। एम की डायरेक्शन कहाँ है? ये हमने के की डायरेक्शन निकालती एम के रिस्पेक्ट में, हमें पूछिए एम की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो होगा ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट, आगरा होगा इसका आंसर। ठीक है, 34 नंबर का। 35 नंबर में देखो, 35 में क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्स जयवंत वॉक फॉर द 15 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट। 15 मीटर कहाँ चलता है? 15 मीटर चलता है वेस्ट। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, 20 चल गया, ठीक है। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। आफ्टर दिस टर्न टू राइट एंड वॉक 12 मीटर। योर राइट एंड वॉक 12 मीटर। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इन जसवंत एक्स इज। अब जसवंत किधर चला गया? जसवंत चला गया, ये स्टार्टिंग था, ये इसके साउथ में आ गया। कहाँ गया? साउथ में। और कितने? 20 ये और 12 ये, 20 12 32, 32 साउथ का है दिल्ली में, तो दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, 36 में देखो, 36 में क्या है? 82 72, देखो इसको थोड़ा सा जूम करो, ये है 82। इसमें हमें निकालनी है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। इनके बीच का अंतर 10, इनके बीच का अंतर 9, इनके बीच का अंतर 10, इनके बीच का अंतर कितना हुआ? इनके बीच का अंतर हो गया 9, इनके बीच का अंतर हो गया 7 और 4 11, इनके बीच का अंतर 8। तो यहाँ पे देखो 10 9 10 9, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 10 अंतर आना चाहिए। तो इसमें 10 लाने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? यहाँ पे करना पड़ेगा 34। यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 34, यानी 34 कर देंगे तो ये भी 9 हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये रॉन्ग टर्म कौन सी है? 33 है। कौन से में? 36 नंबर क्वेश्चन में, तो 33 यानी आंसर हो गया इसका आगरा। ठीक है, 37 में देखो, फाइंड द इन गिवन सीरीज। इसका नंबर बताना है कि इसमें अगला नंबर क्या होगा। इसमें देखो, इसने कितना जोड़ा? 7, इसमें कितना जोड़ा? इसने 8, इसमें 22 में 9, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 41। 41 और 51 के बीच 11,
ईयर इसके बीच 12। ऐसे ये मतलब जो सीरीज़ में एपी में जो नंबर जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 41 आ जाएगा। 41 किस में आगे पहले सबसे पहले डिफरेंस से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 37 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 41। 38 नंबर क्वेश्चन में देखो, 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसने पूछा है नंबर ऑफ वोवल्स इन द सीरीज। नंबर ऑफ वोवल्स देखो ए बी सी, ए हो गया, ई हो गया, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। यू नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना यू नहीं है। एक्स वाई जेड ए दे दिया, वाई दे दिया, ए ई आई ओ यू नहीं, वो वाई तो होता ही नहीं है, ए ई आई ओ यू होता है, ए ई आई ओ यू है। ए आ गया, यू आ गया, ओ आ गया और आई आ गई। ये कितने हो गए 3 4 5 6 7 8, 8 वोवल है भाई यहाँ पर, कितने 8। तो बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा कितने का 38 नंबर क्वेश्चन का। 39 नंबर क्वेश्चन में देखो, 39 नंबर में क्वेश्चन में देखो क्या है, मैंने फॉलोइंग एस डॉलर को देखना है, डॉलर को फॉलोवर्ड बाय ए एंड परसीड बाय परसेंटेज, फॉलोवर्ड बाय ए एंड परसीड बाय परसेंटेज, यानी ये जहाँ पे जितनी बार मिल जाए ना वही इसका आंसर है, ठीक है। परसेंटेज डॉलर एट द रेट, सबसे पहले देखो परसेंटेज, परसेंटेज परसेंटेज के बाद में ये आ गया, नहीं ये नहीं होगा, परसेंटेज डॉलर एट द रेट नहीं है, परसेंटेज परसेंट के बाद ये परसेंटेज डॉलर एट द रेट, ये देखो यहाँ पे एक मिल रहा है, ठीक है, एक मिला। परसेंटेज डॉलर एट द रेट, परसेंटेज डॉलर एट द रेट, बस एक मिला भाई, एक केस में। तो 39 का आंसर हो जाएगा कैलकाटा, ठीक है। अब देखो 40 नंबर क्वेश्चन में आपको कितने बार बता चुका हूँ नहीं, ये द काउंट नंबर ए विच इज़ फॉलोड बाय आर, यानी फॉलोवर्ड आर के फॉलोड बाय आर यानी आर बाद प्रोसीडेड बाय टी, प्रोसीडेड यानी जो प्रोसीड करता है टी। ये अब आपको देखना है ये टी ए आर कितनी बार नाम आया टी। सबसे पहले देखो टी एयर नहीं है, नहीं होगा, टी ए आर, ये रहा भाई एक मिल गया, टी ए आर 2 मिल गए, बस 2 ही हैं तो 2 आगरा। 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आगरा, ठीक है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पूरा हो गया आज, और कल हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। और आप सब लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।